तो ये वीडियो आप लोग पूरी देखना, यूट्यूबर्स की सच्चाई जो है ना वो पता चल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसीलिए मैंने ये बात बोली है, इसको एंड तक देखना तो आपको पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, अब ये वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ इस चीज़ को मैं आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ। ठीक है, सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज सुबह को मैंने एक वीडियो डाली थी कि सुबह से रात कड़ी मेहनत करके हजारों जिम्मेदारियों को निभाते हुए मैं अपने घर को ऐसे चमकाती हूँ, ऐसे करके टाइटल था। तो इस टाइटल से मे भी किसी को प्रॉब्लम हो गई। ठीक, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ठीक कह रही हैं, बट है ना असली कड़ी मेहनत तो उनकी होती है जो खेतों पे काम करते हैं और गेहूं काटते हैं धूप में। मैंने उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, किसी भी किसान के लिए, ना ही खेतों पे काम करने वालों के लिए कोई कटाक्ष नहीं किया उस वीडियो में। मेरी आदत ही नहीं है ना। ना ही मैंने ये कहा कि कोई औरत नहीं करती है ये सब काम, सब करते हैं। लेकिन एक यूट्यूबर और एक व्लॉगर जब ये करता है ना तो वो काम डबल मेहनत वाला हो जाता है। कैसे, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों को शेयर करूंगी। तो मैंने उनसे कहा कि रिप्लाई किया कि भाई अगर मेरे पास खेत होते तो मैं भी ऐसी कड़ी मेहनत कर लेती, है ना। तो किसी की भी मेहनत को कम आंकना ना ये सही नहीं है। खेतों में काम करने वालों की अलग लाइफ है, वो उनके लिए नॉर्मल लाइफ है, और ये हमारी लाइफ है, ये हमारे लिए नॉर्मल लाइफ है। लेकिन हर कोई अपनी लाइफ में कड़ी मेहनत कर रहा है। ना ही मैंने किसी औरत पे कटाक्ष किया, ना ही किसी चीज़ पे। तो फिर वो बोली कि हाँ ये तो नॉर्मल है, ये तो सब हर कोई औरत करती है। मैंने नहीं कहा कि हर कोई औरत नहीं करती, हर कोई औरत करती है। लेकिन कड़ी मेहनत तब लिखा जबकि इसके पीछे की आपको पता ही नहीं है कि कड़ी मेहनत क्या होती है। एक वीडियो बनाने में कितनी कड़ी मेहनत लगती है। यूट्यूब पे भी होना, इंस्टाग्राम पे भी होना, एफबी पे भी डालना मैं स्टार्ट करने वाली, क्योंकि मेरा पेज एफबी पे भी बना हुआ है। ठीक है, तो लेकिन मेरे पास कोई भी हाउस हेल्पर नहीं है। घर का A to Z काम मुझे करना होता है। उसके बाद लाइफ की 100 प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें फेस करते हुए सब कुछ करना पड़ता है। फिर जो वीडियो शूट की जाती है तो एक झाड़ू लगाना बहुत आसान नहीं होता है। उसको किस तरीके से ना शूट करना पड़ता है, अलग अलग एंगल्स दिखाने होते हैं। तो वो चीज़ मैं आप लोगों के यहाँ पे जो है शो करने वाली हूँ कि किस तरीके से एक यूट्यूबर, एक व्लॉगर अपनी वीडियो शूट करता है। अगर कि उसकी वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं है, मेरे पास मेरी वीडियो शूट करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड 7 से 10 बाहर रहते हैं, मेरी बेटी जो है स्कूल रहती है, और फिर आती है तो वो अपने काम और अपने वो करती रहती है, पढ़ाई वगैरह, फिर ट्यूशन जाती है। तो मैं ये सब कुछ अकेले जो है वो मैनेज करती हूँ ट्राइपॉड पे लगा लगा के। अब ट्राइपॉड पे लगा के वीडियो बनाना कितना आसान है और कितना कठिन है वो आप लोगों को यहाँ पे इस वीडियो में दिख जाएगा। तो ये पूरी वीडियो जो है रॉ जाएगी, इसमें कोई भी मैं ऐसे एडिटिंग नहीं करूँगी, कट नहीं मारूंगी कि मैं यूँ कट चलाने आ रही हूँ, मैं अब कट करने आ रही हूँ। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूँगी A to Z। ये ब्लॉग लंबा भी हो सकता है। तो ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करना, है ना, तो क्योंकि आज मेरा काम यही है, मेरे रूटीन में यही है आज काम। तो मैं ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाऊंगी कि किस तरीके से ग्रॉसरी ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनती है। ठीक है, अगर कोई झाड़ू लगानी है या कोई घर को सेट करना है तो किस तरीके से वो वीडियो बनती है। वो रॉ वीडियो क्या होती है, वो आप लोगों तक तो सजी सजाई जो थाली है वो परोसी जाती है वीडियो के रूप में। लेकिन उस परोसी हुई थाली, जो सजी सवरी परोसी हुई थाली यानी कि परोसी हुई वीडियो बनी बनाई आपके पास आती है, उसके पीछे की जो मेहनत है वो आप लोगों को नहीं पता होती है। और 24 घंटों में से हम तो कुछ कुछ चीज़ें ही शूट करते हैं, उसके बाद भी हम ढेर सारा काम जो है वो करते हैं। तो वो हमारी कड़ी मेहनत ही होती है। तो आपके पास तो वो थाली परोसी हुई पहुंच जाती है, लेकिन उस परोसी हुई थाली को बनाने में, उसको करने में कितनी मेहनत लगी है वो इस वीडियो में आपको देखना मिलेगा। तो एक यूट्यूबर अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, वो इसमें सब पता चल जाएगा। ठीक है, साथ ही इंस्टाग्राम पे भी करते हैं, स्टोरीज भी बनाते हैं, रील्स भी बनाते हैं, तो वहाँ पे भी मेहनत हो रही है। प्लस बच्ची की भी टेंशन है, प्लस लाइफ में इतनी ट्रेजेडीज हो चुकी है तो उनका टेंशन, तो इतना सब कुछ होते हुए ये सब कर रहे हैं। तो इसे कड़ी मेहनत अगर मैंने बोल दिया तो इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना। तो अब देखना आप लोग कि किस तरीके से सारी वीडियो शूट होती है। मैं ही नहीं, जो भी यूट्यूबर है जो मेहनत करके वीडियो बना रहा है उसकी बात कर रही हूँ। कुछ लोग तो बहुत इजीली बना लेते हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे कई तरीके की वीडियोस बनती हैं, ब्लॉगर जो हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मुझसे भी ज़्यादा कितनी मेहनत लोग कर रहे हैं। तो किसी भी यूट्यूबर, किसी भी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसकी मेहनत को कम मत आंकना किसी से भी। ठीक है, तो अब देखो ये जो मैंने पूरी जो है इधर
आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे लगाई थी। अब एक बार मैं हटाऊंगी इसको, तो ये देखो डबल मेहनत है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको ऑर्गेनाइज करूंगी। यार मेहनत तो करनी ही है। तो इस वीडियो को शूट करने का मेरा एक और मकसद ये है कि आप लोगों को भी सीखने मिलेगा कि वीडियो कैसे शूट की जाती है। पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि वीडियोस कैसे शूट की जाती है, तब मैंने 2 साल पहले शायद एक वीडियो बनाई थी कि मैं अपनी वीडियोस कैसे शूट करती हूँ, कुकिंग वीडियोस कैसे शूट होती हैं, और वो सब कुछ मैंने उसमें एक्सप्लेन कर रखा है। तो जिसको भी कोई वीडियोस बनानी हो तो वो ऐसे उस वीडियो से भी सीख सकता है, प्लस यहाँ से भी सीख सकता है। तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है, इसलिए फास्ट फॉरवर्ड ज़रूर मैंने थोड़ा सा कर दिया है, या मुझे बोलते हुए आप जल्दी आपको सुनाई देगा, बट फिर ये 40 मिनट की वीडियो हो जाती, तो इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड जो है मुझे करना पड़ेगा। और बाकी मैंने कोई भी जो कट नहीं लगाया कि मैं कैमरे को ऑन करने आ रही हूँ या ऑफ करने आ रही हूँ, तो वो कोई भी कट मैंने यहाँ पे नहीं लगाया। बाकी ये जैसी थी वैसी की वैसी है। तो ये सब कुछ मैं फ्रीजर में रखती हूँ, इस फ्रीजर में रख देती हूँ। ठीक है, अब मैं वीडियो को ऑफ करूंगी, फिर मैं इसको घुमाऊंगी, फिर मैं वहां जाऊंगी, फिर मैं वीडियो ऑन करने आऊंगी, फिर मैं अब तो अगर मैं वीडियो ना बनाऊं तो मैं इसको ऐसे ही डायरेक्ट इजीली रख सकती हूँ, कोई मेहनत नहीं लगेगी। लेकिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं ये दिखा रही हूँ कि किस तरीके से कितना एक चीज में टाइम लगता है, तो फिर उसे कड़ी मेहनत नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। अब मुझे इसे पास से भी कई बार दिखाना होता है, तो ये करके मैं वापस कट करने आती हूँ। अब कैमरा है ना और ट्राइपॉड में इधर लाई हूँ क्योंकि मुझे सामने से दिखाना है। ठीक है, तो मैंने वहां पे कट की, फिर मैं इसे लेकर आई, फिर मैं अब क्योंकि यहाँ से शूट करना है तो मैं ये खोलूंगी, फिर जो है ये सब कुछ लगाऊंगी। तो एक चीज, इन छोटे से काम को कितना फैलाना पड़ता है। एक अब इसको यहाँ पे रखिए, वापस मैंने ऑन किया है, इसको लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे रखा है, अब दूसरी ग्रोसरी जो बची है उसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, चीनी है ये। ठीक है, ये चीनी डाल दी, चीनी डल गई, लेकिन अब मुझे इसे करीब से भी दिखाना है ताकि कैसे मैं स्टोर करती हूँ। कभी मुझे लौंग डाल के मैं दिखाती हूँ, कभी तेज पत्ता डाल के दिखाती हूँ, तो मुझे आना पड़ेगा कट करने के लिए, वापस इस ट्राइपॉड को लेना पड़ेगा, यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, और वो लौंग और तेज पत्ता डाल के बंद करना पड़ेगा, फिर कट करना पड़ेगा, फिर इसे उसको वहां पे सेट करना पड़ेगा। तो ये सब है प्रॉब्लम्स। वापस से मैंने करीब पे सेट कर दिया है ट्राइपॉड को, और अब देखो चीनी को चींटियों से बचाना है तो ऐसे स्टोर करते हैं। इस चीज को दिखाने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इसको बंद करूंगी। अब कैमरा तो यहाँ सेट है। ठीक है, तो वापस से इसको मैं वहां रखूंगी। ठीक है, अभी तो मैंने अभी ऑन कर दिया, वरना वहां रख के मैं ऑन करती, फिर दूसरी ग्रोसरी जो है ऑर्गेनाइज करते हुए दिखाऊंगी। ऐसे ही सारी वीडियोस जो है ना वो बनती हैं। तो अगर झाड़ू भी दे रहे हो तो 50 घंटे में आपकी झाड़ू लगेगी, पोछा भी लगा रहे हो तो बार बार आपको पोछा लगाना है, ऑन करना है, पोछा लगाना है, फिर आपको ऑफ करने जाना है कि इतने सेकंड कहाँ, चलो ठीक है, फिर उसको लंबा बन गया तो उसको कट करना, तो बहुत प्रॉब्लम है। यूट्यूबर होना आसान नहीं है। कैची कहाँ है, तो कैची नहीं मिल रही, तो अब इतनी देर थोड़ी ना वीडियो शूट करती रहूंगी, तो कट करने आऊंगी, उधर कैची रखी है वो लेने जाऊंगी, और उसके बाद वापस इसको ऑन करूंगी, फिर आऊंगी। वहां गई थी उस रूम में, कैची लेके आई हूँ, और अब ये पोहे का जो है ये कट करूंगी और इसमें डालूंगी।
अब मैं ये तो अभी तो दिखा नहीं रही क्योंकि बहुत वीडियो में मैंने दिखा दिया कि तेज पत्ता लौंग और ऐसे डाल के रखती हूँ, तो लेकिन अगर जब भी मैं वो करीब से दिखाती हूँ तो फिर ये ट्राइपॉड को इधर लाओ, कैमरे को सेट करो। अब मुझे इस साइड से दालों का डब्बा लेते हुए मुझे दिखाना है। तो देखो अभी ट्राइपॉड की हाइट इतनी ऊंची है, ठीक है, इसको नीचे करनी पड़ेगी क्योंकि डब्बा नीचे है तो वो दिखना तो चाहिए ना। ठीक है, अब इसको यहाँ से मैं डब्बा लूंगी, ऑन कर दिया है मैंने, ठीक है। अब ये ले लिए, अब इसको मुझे यहीं पे कट करना पड़ेगा, फिर इधर पे इस फोन को रख के फिर ऑन करना पड़ेगा, फिर मैं वहां पे दालें भरते हुए दिखाऊंगी। ये देखो डब्बे तो मैंने ले लिए, अब रख दिया, बट ये ट्राइपॉड काफी नीचा है तो मैं उसमें कवर नहीं हो रही, तो मुझे वापस से ऊंचा करना पड़ेगा। एक काम में कितना टाइम लगता है देखिए आप, आज मैं सच्चाई बता रही हूँ, तो इसे फिर कड़ी मेहनत ना बोलूँ तो क्या बोलूँ। इसको तो अब भिगो के रख दूंगी, ये डाल दे। कई बार फिर मेरे को वापस से यूं भरते हुए दिखाना होता है तो वापस से ट्राइपॉड ऐसे लेती हूँ। अब देखो कट करूंगी क्योंकि इतनी लंबी एक सीन नहीं चल सकता उसको भरते हुए दिखाने के लिए। अब इन दोनों डब्बों को वहां रखने जाऊंगी तो पहले यहाँ पे कट करने आऊंगी, फिर इस फोन को यहाँ पे रखूंगी, सेट करूंगी, फिर नीचे करूंगी, फिर ऑन करूंगी, फिर मैं यहाँ रखूंगी, फिर मैं कट करने आऊंगी। एंगल्स भी तो देखो, फिर मैंने ऑन किया, एंगल भी तो लेने पड़ते हैं ना दूसरे दूसरे तरीके से। कहने को कह देते हैं बहुत आसानी से। अब कट करूंगी, देखो कट तो कर दिया था लेकिन अब इसको वापस ऐसे यहाँ पे सेट करती हूँ, फिर दूसरी चीज भरते हुए दिखाऊंगी। तो यही चीज ना हर काम में लगती है। बाथरूम में जब मैं सफाई करते हुए दिखाती हूँ तो पूरी फिसलन हो रही होती है सर्फ की, ठीक है, बार बार फिर भी बाहर आना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, इतना ज्यादा फिसलन रहती है, कभी भी फोन गिर सकता है, कभी भी मैं गिर के मेरे पैर टूट सकते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब मैंने वापस यहाँ पे सेट कर दिया है, ठीक है। अब इसको ऊपर करूंगी, जबकि ये आपको सारे कट्स दिखाई नहीं देंगे क्योंकि मैं एडिटिंग करूंगी। एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, सारी ये रॉ वीडियो है और ये रॉ की रॉ ही डालूंगी, ये दिखा रही हूँ कि ऐसे मेहनत होती। ये साबुन और सब वहां सेट करनी है मुझे, तो ये लेके जाऊंगी। ये सब वहां का सामान है। अब ये यहाँ तक मैं आती हूँ आपको कि मैं वहां जा रही हूँ, ऐसा दिखाती हूँ ना हर बार ग्रोसरी को ऑर्गेनाइज करते हुए, तो उसमें भी देखो कितनी मेहनत लगती है जो किचन से बाहर के आइटम है। अब मैं कट करूंगी, इसको मोड़ूंगी, वहां के साइड दिखाऊंगी। मैंने ऑन कर दिया, अब देखो ट्राइपॉड ऊपर है तो इसको नीचे करना पड़ेगा मुझे। मेरे पास क्योंकि वो बेटी हमेशा नहीं रहती है कि मेरा वीडियो शूट कर देगी। अब ये कट करके नीचा करती हूँ। ऑन किया, ये नीचे तो कर लिया है लेकिन उसी टाइम चूचू की खटखट आ गई है तो मैं उसको खोलने जाऊंगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स भी बीच में आती हैं। बैठ जाओ, पंखा चला दो।
तो भौंक रही थी तू? हाँ, तो अब यहाँ जब मैं ये साबुन और रखूँगी तो ये फ्रंट कैमरा से उतना नीचे नहीं होगा, तो इसको बैक कैमरे से शूट करूँगी। तो इसको घुमाऊँगी, कैमरे को बैक कैमरे से शूट करूँगी, ट्राइपॉड को थोड़ा सा ऐसे सेट करूँगी। तो ये देखो मैंने कैमरा ऑन कर दिया। अब मैं जाऊँगी उस तरफ और वहाँ पे चीज़ें जो है लगाऊँगी, ये साबुन वगैरह है ना वो लगाऊँगी बैठ के, फिर उठ के मैं कट करने आऊँगी। अब कट करने आ रही हूँ, किचन में वापस लेके चलते हैं। ऊपर करती हूँ। अब ये फ्रिज में रखने हैं मुझे चीज़ वगैरह, ग्लूकॉन डी, और बस यहाँ से लेते हुए दिखाया ना। अब कट करूँगी, फिर घुमाऊँगी, फिर फ्रिज खोलते हुए दिखाऊँगी। अब देखो वापस ऑन किया है, अब मैं घुमा रही हूँ इसको। एंगल लेने पड़ते हैं कई तरीके से, एक ही एक जगह से शूट नहीं होता ना। अब डालना है लेकिन मुझे सामने से भी दिखाना है, तो फिर मैं यहाँ पे कट करूँगी और वहाँ पे कैमरे को सेट करूँगी और फिर दिखाऊँगी। ये लो वापस ऑन किया, ये रखा, ठीक है, ये खोला, अब ये जगह पे रखूँगी। देखो अब वीडियो ऑन किया, अब इस बीच बेल बज गई, इलू आ चुकी है। रुक हट तो चूचू, हट जा बेटा, दीदी आई। आई वापस, आ जाओ जल्दी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बना दो, थोड़ी सी पड़ी है ब्रेड में, वो लगा के और चीज और दे दे, चीज भी लगा देंगे। तो अब देखो ग्रोसरी ऑर्गेनाइज करते हैं कि बीच में इलू आई है, तो उसके लिए ये सब कुछ भी, अभी तो इलू आ गई तो मुझे पकड़ा दे रही है, नहीं तो ये सब चीजें फिर मुझे, अब ये वाली चीज यूज करके। हाँ, तो बीच में मैंने चाय का पैकेट कट कर लिया था, बट बेल बज गई। वो सब्जी नहीं दे दूँगी, पालक पनीर दे दूँगी। तो देखो मैं भी जानती हूँ कि हर औरत ये करती है, ये नॉर्मल है, लेकिन जब ये शूट के साथ करो ना, तो जो काम जैसे कि माना 15 मिनट का, तो उसको ना आधा घंटा लगेगा, और साथ में माइंड में एक अलग हेडेक के वीडियो बनानी है, वीडियो बन रही है, अब कट करना है, अब ऑन करना है, तो ये सब कुछ प्रॉब्लम होती है। अब यही सारे काम मैं ना बिना शूट के करूँ ना, तो उसमें उतनी मेहनत नहीं लगती है, उसको कड़ी मेहनत नहीं बोला जाएगा। अब जब मैं ये पूरा शूट कर लूँगी तो इसकी एडिटिंग में आधा 1 घंटा लगता है, फिर इसको यूट्यूब पे चढ़ाने में टाइम लगता है, तो बहुत सारा मेहनत लगती है। अब ईलू को देते हुए दिखा रही हूँ, तो ये देखो ऐसे कैमरा सेट करना पड़ता है। चॉकलेट और बनाया, दोनों, एक वो बनाया एक वो बनाया। ऐसी चला
तभी ठीक है। अब कट करने आऊंगी। तो ग्रॉसरी मैंने ऑर्गेनाइज कर दी है और एक दो चीज़ें बची हैं। कई लोग जब मैं किचन टूर देती हूँ तो बोलते हैं कि आपकी किचन में ज़्यादा सामान नहीं हो, और इतना सामान होने के बाद, इतने कंटेनर होने के बाद भी ना कम पड़ जाते हैं मुझे। देखो ये चीज़ें भरने के लिए अब जगह ही नहीं है, तो ये है। तो बस इस यहाँ की क्लीनिंग करके वहाँ जाऊँगी, वहाँ पे भी दिखाऊंगी कैसे मैं अगर घर को सेट भी करती हूँ तो कैसे शूट होता है। फिर मुझे पूजा भी करनी है, तो फिर मैं यहाँ ये यूँ करती हूँ, फिर मैं जाती हूँ, फिर मैं उतरती हूँ, इस ट्राइपॉड के लेके जाती हूँ, फिर मैं वहाँ पे करती हूँ। तो बहुत सारी मेहनत लगती है। एक दिया बत्ती करना का भी अगर मुझे दिखाना है ना आप लोगों को, तो बहुत मेहनत लगती है। अगर मैं बर्तन कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे सेट करती हूँ, फिर मैं ऑन करके जाती हूँ, फिर बर्तन करती हूँ, फिर गीले हाथों को ऐसे ऐसे करके फिर मैं आती हूँ यहाँ पे बंद करने आती हूँ, तो फोन को खराब होने का भी चांस रहता है। कुकिंग वीडियो में भी यही हालत रहती है कि कभी भी कढ़ाई के ऊपर भी कभी गिर जाए कर जाए कुछ। तो कुकिंग वीडियो में यहाँ पे एक ये ट्राइपॉड लेती हूँ मैं, उसको यहाँ पे सेट करती हूँ। फिर जब मुझे दिखाना होता है कि मैं करछी चला रही हूँ तो इसी ट्राइपॉड को फोन को मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे सेट करती हूँ, फिर मैं यहाँ कढ़ाई में करछी चलाती हूँ। तो बहुत मेहनत है। तो बस मेहनत को किसी की ललकार ना लगे। इसी तरीके से जब कपड़े बाथरूम में धोते हुए दिखाती हूँ, बाल्टी लेके बैठती हूँ तो पहले तो बाल्टी वाल्टी वो रख के आती हूँ, फिर कैमरा सेट करती हूँ, फिर ऑन करती हूँ, फिर मैं जाके बैठती हूँ, फिर मैं थोड़ा सा धोते हुए दिखाती हूँ, फिर उठती हूँ उसी गीले हाथों से गीले पैरों से, फिर वो ऑफ करने आती हूँ ट्राइपॉड। तो एक काम में बहुत ज़्यादा लेट होती है वीडियो बनाने तो ये में। देखिए अब ग्रॉसरी तो ऑर्गेनाइज हो गई, तो घर को थोड़ा सा सेट करते हैं। देखो ये है अभी, तो इसको भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। तो चलो यहाँ पे ट्राइपॉड लगाते, यहाँ पे रखा। अब इसको बैक, तो ये बैक कैमरा हो रहा है, तो अब मैं फ्रंट करूँगी। ये मैंने फ्रंट कैमरा कर दिया। अब देखना पड़ता है कि कहाँ से मैं आ रही हूँ, नहीं आ रही हूँ, ऊपर करना है नीचे करना है। अब वो सेट करूँगी। ये डालिए, पड़ेगी यहाँ पे। ये यहीं पे रखो। अब ये मैं लेके जाऊंगी, लेकिन पहले इसको बंद करूंगी। तो अब वापस आई हूँ, वापस ऑन किया। अब इस कैमरे को इस तरफ सेट करूंगी, क्योंकि यहाँ का मुझे सेट करते हुए दिखाना है। ये देखो टेबल, तो ये तो मुझे धोने में डालने, आज सुबह मैंने पहने थे। अब देखो सेट नहीं हुआ ना, तो सब देखना पड़ता है। तो ये मैंने लिया, ये कुछ चीजें बिखरी रहती है, उनको भी वहां रख के आना पड़ता है। ठीक है, ये तो पहले ही तो ये वहां लेके जाऊंगी। अभी बंद करना पड़ेगा कैमरा। एक इतनी सी चीज के लिए कभी कैमरे को इधर करो, कभी उधर करो, ये सब कुछ करना पड़ता है। अब क्योंकि मैंने पहले आज ग्रॉसरी वगैरह सेट की थी, तो घर सेट नहीं किया था शाम वाला, है ना। तो अब ये करूँगी। और आप लोगों को जब मैं कुछ चीज़ें दिखाती हूँ तो वो बिखरती भी, तो उसमें मेरी डबल मेहनत लगती है दिखाने में। फिर वो पूरी खोल के दिखाओ, फिर उनको समेटो, फिर रखो, तो ये सारी मेहनत डबल लगती है। तो ये देखो, अब इसको यहाँ पे सेट करके जा रही हूँ मैं। और ये सारी बॉटल्स और लेके किचन में रखनी है, ये सारा समेटना है, तो सब कुछ में मेहनत लगती है। हर औरत ये करती है, लेकिन जो एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, उसको शूट के साथ ये करना बहुत आसान नहीं है। अब मैं बॉटल्स रख के आई हूँ, अब इनको समेटूंगी। क्योंकि वीडियो मैं अकेले शूट करती हूँ। कभी कभार होते मेरे हस्बैंड या बेटी, तो वो कभी कभार करते हैं, वरना ये सारी मेहनत मेरी होती है। बेटी अपना काम करती है, स्कूल का या पढ़ती रहती है, तो मैं उससे नहीं कह सकती। हस्बैंड सुबह से रात तक नहीं रहते, मैं खुद शूट करती हूँ। तो ये मेरी कड़ी मेहनत ही है। अभी इसी सीन को मैं इतना लंबा थोड़ी चला सकती हूँ, तो मुझे एक बार कट करने आना पड़ेगा। अब वापस ऑन किया है, अब देख लो। ताकि ये भी सेट करने का दिखाना, तब मुझे इसको वापस ट्राइपॉड को घुमाना पड़ता है। तो अब मुझे लगानी है किचन में झाड़ू। तो ट्राइपॉड को यहाँ पे सेट करके बैक कैमरा जो है मैं वो करूँगी। यहाँ पे कट कर रही हूँ।
ये बैक कैमरा मैंने कर दिया। अब इसको थोड़ा सा ऐसे सेट करूँगी ताकि दिखाई दे झाड़ू देते हुए, है ना। तो थोड़ा सा ऐसे करके अब मैं जाऊँ, देखो अब कभी कुछ ऐसे होता है। तो अब मैं जा रही हूँ झाड़ू देने। अब यहाँ तक आके मुझे वापस कट करने आना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे अब मैं कट मारूंगी। तभी उस रूम में झाड़ू लगाने जा रही हूँ मैं। अभी तो इलू भी पढ़ने बैठी है और देखते हैं, हल्की फुल्की लगा देती हूँ। और फिर मुझे वापस आधी झाड़ू देके वापस मुझे आना पड़ेगा वहाँ कट करने। फिर मैं वापस आधी झाड़ू और दूंगी। एक बार पंखा बंद कर दूँ। एक सीन को इतना लंबा नहीं चला सकती मैं, तो मुझे एक बार छोड़ना पड़ेगा, कट करने आना पड़ेगा। इस कमरे की लगा ली। अब फिर मैं इस कमरे की झाड़ू दिखाती हूँ। तो मैं वहां पे ट्राइपॉड को सेट करती हूँ। यहाँ तक की झाड़ू लग चुकी होती है। अब यहाँ से मुझे देखना होता है कि हाँ आ रही है वीडियो अच्छे से, तो फिर सेट करना होता है, या फिर इसको बैक कैमरा करना पड़ता है ताकि वीडियो आ जाए। अब मुझे लग रहा है कि नहीं आ रही है ना, तो मुझे बैक कैमरा कट करके करना पड़ेगा। बैक कैमरे से अब आ रही है, तो थोड़ा सा इसको नीचे करूँगी, इसको सेट करके जा रही हूँ। अब कट करने आऊंगी पहले, फिर मैं वहां तक ही लगाऊंगी। काम पूरा होता है, काम असली होता है, लेकिन शूट ऐसे होता है। तो झाड़ू वाड़ू हो गई, हाथ वाथ मैंने धो ली। अब मुझे जाना है दिया करने के लिए। तो जब भी मैं ये वाला सीन शूट करती हूँ तो फिर यहाँ पे ट्राइपॉड लगाती हूँ, वहाँ तक पहुँचती हूँ, फिर एक बार वापस मुझे आना पड़ता है। पूजा में भी कितना विघ्न पड़ता है। और लेकिन अगर कि नहीं दिखाओ तो कुछ लोग ये बोल देते कि आपने पूजा नहीं किया, पूजा नहीं करते। तो दिखाना भी कई चीज़ें पड़ती, हर रोज़ तो नहीं, लेकिन बीच बीच में दिखाना भी पड़ता है। तो अब मैं जा रही हूँ दिया करने के लिए। वापस आना पड़ा ये ट्राइपॉड लेने के लिए, ठीक है। तो ये कट मारूंगी, फिर इस ट्राइपॉड को लेके जाऊंगी, फिर यहाँ पे सेट करूंगी, फिर ऑन कर रही हूँ, जा रही हूँ वहाँ पे घंटी करूंगी, ठीक है। फिर मुझे वापस बंद करने के लिए आना पड़ेगा। तो फिर मैं दिया जलाऊंगी, फिर एक बार मुझे आना पड़ेगा ऑन करने के लिए, फिर मुझे अपनी जो पूजा है वो करनी पड़ती है। इतनी मेहनत लगती है एक दिया करने में। तो ये देखो आना पड़ा, और इससे हम पूजा भी ढंग से इंसान कर पाता है, नहीं कर पाता है। तो इसलिए पूजा वाला सीन मैं बहुत कम शूट करती हूँ ताकि मैं अच्छे से दिया और कर पाऊँ। तो एक बार कट करके जा रही हूँ, फिर दिया जलाऊंगी, फिर यहाँ पे ऑन करने आऊँगी, फिर जाऊँगी और दिया करूँगी। अब ये ऑन करने आ गई हूँ, अब जो है दिया जलाऊंगी और करूँगी। देखो बहुत लंबा भी शूट कर सकते हैं,
ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेमोरी कार्ड में बहुत ज़्यादा स्पेस हो या मोबाइल पे हो, ठीक है, बहुत सारी पिछली वीडियोस भी रखी होती हैं, उसकी वजह से स्पेस की भी प्रॉब्लम रहती है, तो थोड़ा शूट करना पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार कट करना पड़ता है। नहीं तो बहुत ज़्यादा स्पेस है तो बहुत लंबा शूट कर लो और उसमें एडिटिंग के टाइम पे 100 कट मार दो, बट स्पेस का भी मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक वीडियो बनने में कितना मेहनत लगती है, और इसके बाद भी किसी को समझ ना आए, किसी को ये मेहनत ना लगे, तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी तो नहीं है। मैंने तो सारी सच्चाई जो है, मेरी ही नहीं हर यूट्यूबर की, हर ब्लॉगर की सच्चाई जो है वो बयां कर दी है, जो अपने आप से वीडियो शूट करता है, मेहनत करता है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर किसी को नहीं समझ आता है तो वो उसकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। तो मैं तो टाइटल में अगर कड़ी मेहनत लिखूँगी तो लिखूँगी, क्योंकि सच में हमारी कड़ी मेहनत होती है, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया। मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, किसी एक ने जैसे बोला है, लेकिन क्या पता अंदर ही अंदर कोई और भी सोचता हो। तो सब लोग पॉजिटिव कमेंट करने वाले ही होते हैं मेरे यहाँ, बट कभी ना कभी कोई ऐसा कर देता है। तो और अभी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है कि माइंड ऐसे ही डिस्टर्ब रहता है, तो फिर कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो इसलिए मैंने कहा पूरा शूट करके ही दिखा देते हैं कि भैया कड़ी मेहनत मीन्स कड़ी मेहनत ही कर रहे हैं, ऐसे फालतूगिरी नहीं कर रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।